प्रेज द लॉर्ड जीसस। सब मेरे मसीह भाई बहनों को जय प्रभु यीशु मसीह की। दोस्तों, आज का वीडियो है कि हमें हमारा खुशहाल जीवन जीते जीते प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है। सिर्फ संडे चर्च जाकर या एक दिन का मसीह होकर हमें सुसमाचार की बात नहीं करनी है। हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इन सभी दिनों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए उपयोग में लाना है, यूज करना है। हर दिन सुसमाचार सुनाने का मौका हमें ढूंढना चाहिए। हमारे बातों में भी हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, महिमा और गौरव करना चाहिए। पिता परमेश्वर के बारे में, यहोवा परमेश्वर के बारे में हमें बताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताना चाहिए। पवित्र आत्मा क्या होती है यह हमें बताना चाहिए। जब भी हमें कोई नॉन बिलीवर मिले तब हम उन्हें यहोवा परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर ही एक ही परमेश्वर है जो आकाश और स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, जिसने सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, नदियां, नाले बनाए और हम मनुष्य को मिट्टी से बनाया और मनुष्य की फसली से स्त्री को बनाया। इस तरह की बातें हमें बार बार बतानी चाहिए। साथ ही में बताना चाहिए प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले। प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमारे पापों की क्षमा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद में आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पुनर्जीवित किया। यह बात हमें बतानी है, यह सुसमाचार हमें सुनाना है और यह हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें सुसमाचार सुनाना है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें बताया, चेलों को बताया, साक्षी देना तुम्हारा काम है, सुसमाचार सुनाना तुम्हारा काम है और वो तुम्हें करना है। और सुसमाचार पे ध्यान दीजिए ताकि सुसमाचार जब भी आप सुनाते हैं तो ध्यान रखिए, सुसमाचार सुनाने के लिए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ऊपर से होता है, गॉड से होता है, यहोवा परमेश्वर से होता है, यीशु मसीह से होता है, पवित्र आत्मा के जरिए होता है। कैसा पैसा आता है, कहां से आता है, वो पैसा आता है कहां से आता है, क्या आता है, आपके बिजनेस में ही आपको पैसा आएगा। इसलिए आता है क्योंकि आपने कुछ पैसा या कुछ समय आपने सुसमाचार को दिया। ये ध्यान रखिए, सुसमाचार आपने शुरू किया तो आपकी उन्नति उसी टाइम से शुरू हो जाती है। जैसे आपने सुसमाचार के लिए पैर बढ़ाया तो पवित्र आत्मा आपको पकड़ लेती है, पवित्र आत्मा आपके साथ चलती है, पवित्र आत्मा आगे आगे चलती है। आकाश से यहोवा परमेश्वर देखता है, प्रभु यीशु मसीह आपको देखता है और पवित्र आत्मा आपकी जुबान से बात करता है। पवित्र आत्मा आपकी जुबान से बात करता है, आपकी जुबान से सामने वाले से बात करते हैं। हर कोई आपको रास्ते में मिलेगा, वो सब के अंदर जो भी दुष्ट आत्मा है वो दूर हो जाती है क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आपका रास्ता, आपका मार्ग सीधा करती है, आपके रास्ते को सीधा करती है। उसी वक्त आपका कोई काम भी चल रहा है, वो काम बिजनेस का काम हो, कुछ भी काम हो, कुछ भी आपको बहुत पुराना ऐसा टाइट हुआ काम, रुका हुआ, ऐसी सालों से रुका हुआ काम, ये सब जो गांठ बांधी रहती है, वो जो गांठ बंधी हुई रहती है, गुंता हुआ होता है सब धागों का, वो सब खोला जाता है, वो खुलते जाता है और आप फ्री होते जाते हैं। मतलब आपको सुसमाचार सुनाते वक्त किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होने के लिए आपके जो भी काम है वो परमेश्वर वहां से क्लियर करते लेके जाता है ताकि आप सुसमाचार सुनाते जाइए और पीछे पीछे जैसे परमेश्वर के राज्य की बातें सुनाते जाइए, जैसे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते जाइए और सारी चीजें जो है अपने और ठीक होके अपने यहाँ जो आपको चाहिए वो सब आपको प्रोवाइड परमेश्वर की तरफ से होता है, यहोवा परमेश्वर की तरफ से होता है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से होता है। पवित्र आत्मा के जरिए आपको समझ में आता है कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक
आपके फेवर में हो रही है और ऐसा होता है, ये मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, क्योंकि मैं भी सुसमाचार सुनाने के लिए 8 जिले में घुमा था मराठवाड़ा में, तो मुझे पता है कि कोई टेंशन की चीजें अगर अपने को लगती है कि यार ये हो गया, ये बचा है, ये काम करना है ऐसा, लेकिन अभी मैं ये काम सुसमाचार सुना रहा हूं, तो वो टेंशन परमेश्वर क्लियर कर देता है। वहां से फोन आ जाता है कि भाई आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, या आपका जो काम रुका हुआ था वो क्लियर हो गया। तो ताकि अपने को फ्री किया जाता है पवित्र आत्मा के जरिए, परमेश्वर अपने को आशीष करता है, ब्लेस करता है, अपने को अपने पर उसकी अनुग्रह की दृष्टि होती है, और प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देते हमें चलाता है। तो ये सब मैंने अनुभव से मैं बात कर रहा हूं, और मैं भी चाहता हूं कि आप भी सुसमाचार यहां वहां कहीं भी गए तो यीशु की बातें कीजिए। कुछ भी वो सामने वाला इधर उधर की बातें करे, आप भी थोड़ी सी बातें करके उसको अपना कम टू द पॉइंट बोलते हैं ना, वैसा कम टू द पॉइंट सुसमाचार सुनाओ, तरक्की पे तरक्की पाओ, आगे बढ़ो, परमेश्वर की स्तुति महिमा गौरव बनो। क्योंकि सुसमाचार सुना रहे तो परमेश्वर की स्तुति महिमा गौरव आपसे रिफ्लेक्ट होगी, आपसे दिखेगी लोगों को। यह मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, हमें सुसमाचार, ध्यान दीजिए, कभी हम रास्ते में हम कभी कहीं जाते होंगे तो कोई हमें मिलता है, तो हम इधर उधर की बातें करते हैं, उससे हम इधर उधर की संसार की बातें करते हैं। तो ऐसा करो, जो बात करना है वो करो, लेकिन कम टू द पॉइंट ऐसा करके हमारे सुसमाचार के पॉइंट पर कैसे आ जाए, कैसे इसको सुसमाचार सुना है, कैसे अगर वो नॉन बिलीवर है तो कैसे इस तक अपना यीशु का नाम लेकर जाए, कैसे हम उसको यीशु की बातें बताएं, कैसे हम हमारी गवाही दे, या हमारी टेस्टिमनी दे, या हमारा अभी जो जीवन चालू है, खुशहाल जीवन चालू है, सुख समाधान शांति का जीवन चालू है, उसके बारे में बताए, या हम एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। कभी अगर सामने वाला कहता है कि मैं दुखी हूं, तो उसको बताइए कि यीशु तुम्हारा दुख दर्द दूर करेगा। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपना बोझ मुझको दे दो और तुम शांति पाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें संसार के लोगों की तरह कुछ और बात नहीं दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और जब भी हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो उसकी पहली गवाही यह होती है कि उससे शांति मिलती है। दोस्तों, वो सुकून उसको मिलता है, वो समाधान उसको मिलता है, वो रात को शांति की नींद, एक सुकून की नींद सोने लगता है। यह एक पहली उसकी गवाही होती है, यह पहला उसका एक्सपीरियंस होता है, यह आपको पता है। तो हमें कोई भी अगर हमारा दोस्त नॉन बिलीवर है, अगर वो हमें मिलता है तो हमें उसको यहाँ वहां की बातें होने के बाद या यहाँ वहां की बातों में जैसे ही मौका मिले सुसमाचार सुनाने का, तो यीशु मसीह के बारे में उनको बताना हमारा फर्ज है। और वो किसी भी दिन होना चाहिए, हर दिन प्रभु यीशु मसीह का दिन है, हर दिन यहोवा परमेश्वर ने अच्छा दिन करके बनाया है। कोई भी दिन बुरा नहीं है, या इस दिन कुछ बात नहीं करनी है, या यह दिन मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, या ये दिन खराब है, या ये दिन मेरा पनवती दिन है। तो कोई भी पनवती दिन नहीं है, कोई भी चीज अपवित्र नहीं है, सब पवित्र है, सारे दिन पवित्र है। यह यहोवा परमेश्वर ने बनाए हुए सब अच्छे दिन है। तो दोस्तों, यह बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही में मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि कोई दोस्त हमें मिलता है रास्ते में, तो वो बोलता है, अरे भाई कैसे है? तो हम कहते हैं, यार तेरी कृपा है, यार तेरा आशीर्वाद है। तो दोस्तों, ये भी बात गलत है, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे वहां से, या वो हमारे सामने आता है तो हमसे बातें करता है कि कैसे है, तो बोलना प्रभु यीशु मसीह की कृपा है, प्रेज गॉड कि यीशु मसीह ने मुझे सुखी रखा है, मुझे खुश रखा है, मेरा जीवन खुशहाल है, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं। यह बात हमें उसको कहनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद है, पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है, और इसलिए मैं खुश हूं और मेरा परिवार खुश है, मेरी रोजी रोटी, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। यह हमें उसको बताना है। तो ध्यान रखिए,
हम उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि तेरी कृपा है और तेरा आशीर्वाद है। ध्यान रखिए, अपना कोई दोस्त मिला, रिलेटिव्स मिला या अपने से कोई बड़ा बुजुर्ग मिला तो भी हमें यह नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा आशीर्वाद है, तेरा आशीर्वाद है, तेरी कृपा है, इसके लिए मैं ठीक हूं। ये हमारा जो हमारी जो बात करने की एक पहले से आदत हो गई है कि सामने वाले को खुश करते हैं हम, उसको देखकर अरे भाई हाँ तेरी कृपा है यार, तेरा आशीर्वाद है यार, तू ही कृपा रख तो मैं खुश रहूंगा। ये सब जो हम करते हैं, जो सामने वाले को खुश करने की जो बात करते हैं, यह बात बिलीवर को शोभा नहीं देती है। यह बात बिलीवर ने कभी नहीं करनी चाहिए। उसने हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, उसने हमेशा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा गौरव करना चाहिए, पिता परमेश्वर की स्तुति महिमा गौरव करना चाहिए और पवित्र आत्मा की स्तुति महिमा गौरव करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये बात भी एक पॉइंट है। फिर सेकेंड और एक पॉइंट आता है कि कभी हम कोई मिलता है तो अरे यार नहीं है, मेरा दिन खराब जा रहा है यार, मेरा काम ही नहीं हो रहा है। ये रोना धोना भी कोई कोई लोगों को आदत होती है। जैसे ये आदत होती है कि भाई तेरी कृपा है, तेरा आशीर्वाद है, वैसे ये आदत होती है अरे मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जो काम करता हूं फेल होता है। ये बातें जो नकारात्मक बातें हैं, यह भी, ये जो निगेटिव बातें, यह भी एक बिलीवर होने के कारण हमें शोभा नहीं देती। हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में, ध्यान रखिए, हम प्रकाश में, हम उजाले में, हम स्वतंत्र है, हम स्वर्ग के वारिस है, हम परमेश्वर की संतान है, हम पाप से मुक्त है। और फिर हम कह रहे हैं कि अरे यार कोई दिन अच्छे, कोई सब दिन खराब जा रहा है, कोई भी दिन अच्छा नहीं हो रहा है, अपना काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, अरे रो रहा है, मेरा सब नुकसान हो रहा है। यह रोना धोना भी करने की आदत होती है, जबकि उसके घर में सब ठीक चालू रहता है। कभी एक दिन आगे पीछे होता है, कितने एवरीडे इज नॉट संडे। वैसा एक दिन जैसा कभी हमें गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है, कभी फिर से गर्मी लगती है, फिर ठंडी, तो ये सब चालू रहता है। वैसे छोटी मोटी तो नोकझोंक तो चालू ही रहेगी, एक अपने जीने का तरीका चालू रहता है। लेकिन अगर हम हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा नकारात्मक बातें करते रहेंगे, हमेशा कोई मिला तो हम निगेटिव बातें करते रहेंगे कि अरे यार ऐसा ही हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, तो यह बातें भी हमें नहीं करनी है। हम बिलीवर है, हम विश्वासी है, तो हम परमेश्वर में ऐसी बातें हमें शोभा नहीं देती और ऐसी बातें हमें करनी भी नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम विश्वास से कहोगे, जो विश्वास रखोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम नकारात्मक बातें करेंगे तो हमारे जीवन में नकारात्मक चीजें हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो हम कहेंगे कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं होगा, हम कहेंगे अरे दिन खराब जा रहा है तो दिन खराब जाएगा, हम कहेंगे बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं कहना है, हमें कहना है बिजनेस में अच्छी तरक्की हो रही है, ठीक है, आगे पीछे होते रहते हैं तो अभी अच्छा हो जाएगा, अभी शुरू हो जाएगा, परमेश्वर का आशीर्वाद हो जाएगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, अभी अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा होगा। इस तरह से हमें पॉजिटिव थिंक, परमेश्वर पर विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, पवित्र आत्मा के जो हमें गाइड करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें अगुवाई करता है, उस पर भी हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि हमें सही मार्गदर्शन हो रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जो भी कुछ तुम जो तुम धरती पर बांधोगे, जो पृथ्वी पर जो बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम धरती पर पृथ्वी पर जो कुछ खोलोगे वो स्वर्ग पर खोला जाएगा। इस तरह से हमें पावर दिया, इस तरह से हमें शक्ति दी, इस तरह से हमारे हर कार्य में सफलता, सक्सेस, प्रोग्रेस और उन्नति यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। और साथ में और एक बात जाते जाते मैं बताना चाहूंगा, छोटा वीडियो बना रहा हूं कि अभी तक गॉड ने मुझे, मैं यूक्रेन रशिया इसके बारे में मतलब पूछा, लेकिन गॉड ने कुछ बताया नहीं। इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, अब मैं कुछ नहीं बता सकता। जैसे 2020 में मुझे बहुत सारी प्रोफेसाई करने के लिए बोला था, जो सारी की सारी 15-16 प्रोफेसाई आप देख सकते हैं, वो सारी सच हो गई है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने बोली थी और पिता परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि मैं तो एक आपके जैसा एक सीधा साधा बिलीवर हूं, विश्वासी हूं,
तो जो परमेश्वर बताता है पवित्र आत्मा के जरिए, वैसे मैंने 2020 में बताया था वीडियो में, और 2020 भी कैसा जाएगा वो 3 साल पहले से बता रहा था। मतलब परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के जरिए बताया था, तो वो मैं बातें बताता था और सारी की सारी सच हो गई है। ये आप रिकॉर्डेड है अपना यूट्यूब यीशु टीवी में, सब रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। तो अभी तक जो वॉर चल रहा है उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए मुझे कोई अगुवाई नहीं की है, और जब भी करेंगे मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो परमेश्वर जब भी बताएगा तभी, या नहीं बताएगा तो नहीं बता सकता। और एक बात में परमेश्वर ने मुझे बोली है कि कभी भी हम किसी नॉन बिलीवर या बिलीवर, हम लोग जब भी मिलते हैं तो बातें करते हैं, तो हमें ऐसी बातें करनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह, ऐसी बात करना है। ऐसे में कहना है कि हाँ यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, ऐसे बोलने से ज्यादा परमेश्वर को क्या भाता है, मेरा यीशु, मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा डायरेक्ट हम मेरा पिता, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरे यीशु ने ऐसा कहा, मेरे पिता ने ऐसा कहा, मेरे परमेश्वर ने ऐसा कहा, मेरे यहोवा परमेश्वर ने ऐसा कहा। इस तरह की बातें यहोवा परमेश्वर को भाती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने कहा है कि तुम मेरी संतान हो, तो तुम मुझे हमारा परमेश्वर या यहोवा परमेश्वर ऐसे दूर से क्यों बातें करते हो, डायरेक्ट मुझे ऐसा अपनापन दिखाओ, बोलो कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर, मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरा प्रभु यीशु, मेरा यीशु, ऐसी बातें करो तो मुझे अच्छा लगेगा। ये बात भी मुझे बताने को पवित्र आत्मा के जरिए बताया गया, इतना मैं आपको बताता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिता परमेश्वर, जो भी देखने वाले दर्शक है यीशु टीवी को, बिलीवर नॉन बिलीवर सबको, तू तेरी अनुग्रह की दृष्टि उन पर हो, प्रभु यीशु मसीह की शांति उन पर मिले और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उन पर होता रहे। ऐसी मैं प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। नॉन बिलीवर के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु पिता परमेश्वर कि उनका मन फिरा होने दे और वो जल्द से जल्द यीशु में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह को जान ले और उनका भी उद्धार हो। ऐसे में प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू।